हेलो एवरीवन। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दोनों मार्केट के पास दोनों मिलकर कॉफी पी रहे थे सुबह सुबह और बात भी कर रहे थे। फिर घर की तरफ निकलते हैं। योंगसन बोलता है कि पापा आपको सूजी और चांद से दूर रहना चाहिए। वैसे भी मैं आपके जैसे हूँ, मॉम की जैसा नहीं। अब चोई बोलता है कि तुम्हें वो दोनों को छोड़ देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो गया था जो कि ये दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब साइड में थोड़ा बहुत वाटर पे लीकेज हो रहा था। अब सूजी और चांद लॉ स्कूल के लिए निकल रहे थे एक साथ मिलकर, और खाना ये दोनों मिलकर बीच पर ही खा चुके थे, जो कि रामेन खाए थे। मतलब दोनों की अफेयर अब स्टार्ट हो गया था। और ये जानने के बाद चांद के दोस्त थोड़ा बहुत चिढ़ा रहे थे उसे। अब चोई परमिशन दे देता है कि हांसुबाई कंपनी में काम करने के लिए। अब योंगबी की वाइफ के ली का असिस्टेंट बन रही थी। अब सूजी दोनों को जॉब ऑफर की थी। अब चोई अपने आप को लॉयल दिखाने के लिए शोंगबुंग के सामने जो सबूत था उसके एग्नेस्ट अपने आप की हाथों से तोड़ देता है। अब एसपी पार्टनर हांसुबाई और टीके ग्रुप का मीटिंग चल रहा था। अब मीटिंग में जे उनको चुप रहने के लिए ये बोलता है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पे करूंगा, क्योंकि एसपी पार्टनर बहुत छोटे छोटे कंपनी को खरीद चुका था। अब हांसुबाई को खरीद नहीं पाएगा, ये दावे के साथ बोलता है। अब सूजी प्रपोजल देती है कि हमें एक्टिवली कोलैबोरेट करना चाहिए। हम सेबों का घर अब सैपिल खरीदना चाहता था, जो घर 10 साल से खाली पड़ा था, पर अब वैल्यू बढ़ रहा था थोड़ा बहुत। और ये घर सैपिल इसीलिए खरीदना चाहता था क्योंकि वहाँ पास जुड़ा हुआ था। अब सूजी मीडियम को बोलती है कि घर खरीदने के पीछे कुछ तो राज छुपा है, तुम्हें वो सब ढूंढना चाहिए। अब पास सीन दिखाया जाता है जो घर से चेयरमैन का बेटी यानी कि सैपिल की होने वाली वाइफ भागती हुई आ रही थी, और 2 लोग के उसे फॉलो कर रहे थे। और आते आते उसके एक्सीडेंट भी हो जाती है और वो वहीं पर नीचे गिर गई थी। अब योंगसाई फिर से बोलता है कि तुम सेपरेट रहना चाहिए, क्योंकि चोरी दोनों को फॉलो कर रहा था। और बीच में दोनों का किस सीन का फोटो एक आदमी खींच रहा था। उसे डिटेल पता करने के बाद योंगसन को यह सब पता चला था। रूम के अंदर आने के बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी हो जाता है। जेयू को ये अपने साथ रखना चाहती थी डिवोर्स के बाद, पर चोई नहीं चाहता था। अब चोई डायरेक्टर से मिलता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे इनकरप्टेड आदमी को एक बड़ा पोस्ट में रखना चाहिए, और मैं बाद में बात करता हूँ तुम्हारे साथ। अब गोंगचन के मम्मी और 2 लेडी कॉस्मेटिक कंपनी के अगेंस्ट केस करने के लिए लीगल क्लिनिक आए थे, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फ्री में उनको दे रहे थे, और उनको मजबूर कर देता था वो सब चीज यूज करने के लिए, जिस वजह से गोंगचन का मम्मी को अब दिखाई नहीं दे रही थी। पर उसकी वॉइस सुनते ही वो उसके पास आके बोलते हैं कि तुम डोंगुक हो ना, बताओ मुझे तुम किम डोंगुक हो ना। अब गोंगचन को रोते हुए सूजी बाहर देखती है। अब गोंगचन कुछ बताना चाहता था, पर सूजी को जाना पड़ता है वहां से, क्योंकि योंगपुंग डिस्ट्रिक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट में वाटर लीकेज की वजह से लैंडस्लाइड हो गया था और बहुत सारे वर्कर मिसिंग हो गए थे। ली ऑफिस में बोलता है कि हमें प्रेस रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बताना चाहिए सबको। कंस्ट्रक्शन साइट में जो लापता वर्कर थे उनके अंदर सूजी की फ्रेंड की बेटा था। असेंबली ली बोलता है कि ये केस में मुझे इन्वॉल्व मत करो, वरना लोगों की नजर में मैं गिर जाऊंगा। अब सेओंगपुंग का बेटा डोंगो, जो कि हांसुबाई ग्रुप का डायरेक्टर था, वो दूसरी गाड़ी को ठोक दिया था और बदले में वहां तमाशा लगा रहा था कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, क्योंकि वो बिगड़े हुए औलाद था। अब और एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। अब सूजी को एक केस सब डील करने के लिए चोई बोलता है। अब सैपिल टेक्स्ट करके बताता है कि डोंगो का केस और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो ड्रिंक्स करके कार ड्राइव कर रहा था। अब सूजी की फ्रेंड को बेल नहीं मिल रही थी। अगर उसकी बेटा का डेथ हो जाएगा तो बेल जरूर मिलेगा, मीरिम बोलती है। कंस्ट्रक्शन साइट में अब 24 आवर रेस्क्यू के बाद ओपिल सेओंग यानी कि सूजी की फ्रेंड की बेटा मिल गया था, और वहां और एक स्केलेटन मिलता है, और स्केलेटन के पास एक ब्रेसलेट भी था। और स्केलेटन फोटो देखने के बाद गोंगचन भागते हुए निकल रहा था, क्योंकि स्केलेटन उसकी बहन की थी। ब्रेसलेट देखने के बाद वो याद कर पाता है सब कुछ पास सीन को, और ब्रेसलेट वो खुद बना के सबको गिफ्ट दिए थी। अब गोंगचन यहाँ कुछ ढूंढ रहा था, और गोंगचन को ढूंढ रही थी सूजी, क्योंकि खाना खाने के लिए। अब देखती है कि टेरेस पर वो रूम खुला है जो हमेशा लॉक रहता था, और अंदर जाके वो देखती है एक चार्ट जो कि गोंगचन बनाया था। अब सूजी को अब मालूम हो गई थी कि गोंगचन का असली नाम अब किम डोंगुक है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।